हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक से 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ तक हम अपने चैप्टर को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा इस स्टोरी में कि किस तरह से जो सोफ़ी होती है वो हमेशा इमेजिनेशन करती रहती है। पहले वो अपने भाई को जो है कुछ ऐसी बातें बताती है जो सच नहीं होती है, इमेजिन करके वो बातें बताती है। और वो जो है अपने जोफ जो उसका भाई है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे बहुत लाइक करती है और अपनी सारी बातें वो उसी के साथ शेयर करती है। तो हमने जाना था इसमें कि वो कैसी के बारे में, डैनी कैसी जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, उसके फादर जो है उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जोफ जो उसका भाई था वो उसकी उस बात पर विश्वास कर लेता है। तो देखिए आगे का क्या सीन था। व्हाट इज दिस यू बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। तो देखिए अगले हफ्ते जब सोफी जेंसी से मिलती है तो जेंसी उससे पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, ये क्या बता रही हो तुम। अबाउट व्हाट। तो देखिए यहाँ पर सोफी पूछती है किस बारे में। योर जॉफ, यानी कि तुम्हारा जो भाई है जॉफ, टोल्ड अवर फ्रैंक, यानी कि मेरे भाई फ्रैंक को उसने बताया, यू मेट डैनी केसी, कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वाज नॉट इन क्वेश्चन। तो देखिए वो मतलब जिस तरह से वो पूछ रही थी वो ऐसा नहीं था कि वो उससे क्वेश्चन पूछ रही है। जस्ट जस्ट जेंसी बीइंग नॉइजी, यानी कि वो उससे पूछना चाहती थी, वो एगर थी, उत्सुक थी जानने के लिए। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंक जाना, लेकिन इस बात पर जो सोफी होती है वो चौंक जाती है। ओ दैट कैरी, ओ वो जॉन जेंसी फोन। तो देखिए इस बात पर जो जेंसी है वो थोड़ा शक करती है। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ चीज छुपा रही थी। यस दैट, वो कहती है हाँ वही। वेल यस आई डिड, और वो कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया, यानी कि मैं डैनी केसी से मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम। जेंसी कहती है कि नहीं, तुम नहीं मिल सकती हो, तुमने ऐसा नहीं किया। सोफी ग्लैड एट द ग्राउंड। अब जो सोफी है वो जमीन की तरफ घूरती रहती है। डैम दैट जॉब। तो देखिए जॉब को वो गाली देती है, कहती है जॉब की तो ऐसी की तैसी। दिस दिस वाज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। तो देखिए वो सोच रही है कि ये जॉब के लिए था, मुझे जॉब को ही बताना था, जेंसी के लिए ये नहीं था। इट वाज मीन्ट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम। तो देखिए वो सोच रही है कि वो हमारे बीच की बात थी, हम दोनों के लिए स्पेशल था। समथिंग सीक्रेट, वो कुछ सीक्रेट चीज़ें थी जो मैंने जॉब को बताई थी। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग्स एट ऑल, ये जेंसी के लिए नहीं था। टेल गेव इट जेंसी। तो देखिए अब वो जो है ये सोच रही है कि अगर जेंसी को कोई बात बता दी जाए, समथिंग लाइक दैट, ऐसी बात जो अभी उसने सुनी है, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और मतलब इस तरह से तो जो पूरे पड़ोसी हैं उनको भी पता चल जाएगा। डैम दैट जोफ। तो देखिए वो जोफ को फिर ऐसे बोलती है, वाज नथिंग स्केयर्ड। तो देखिए यहाँ पर वो कहती है कि मतलब इसमें कुछ मतलब हमारे सेक्रेड, हमारे बीच जो है कुछ चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए थी जो पवित्र थी, मतलब हम दोनों को ही पता होनी चाहिए थी। इट इज़ अ सीक्रेट मीन्ट टू बी, मतलब इसका मतलब है कि ये बात जो है ये एक सीक्रेट थी। इट विल कीप ए सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट। तो देखिए आई विल कीप ए सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट। तो देखिए यहाँ पर जो जेंसी है वो कहती है सॉफ से कि मैं सीक्रेट रखूंगी, ये बात तुम जानती हो ये। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल समवन, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। तो देखिए अब जो सोफी है वो कहती है अगर मेरे डैड को पता चल गया तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। जेंसी ब्लिंक्ड। तो देखिए जेंसी ब्लिंक करती है। ए रो, झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पर जो जेंसी है वो कहती है झगड़ा क्यों होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो इस बात को जानकर काफी खुश होंगे। सी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट। तो देखिए अब ये बात सुनकर जेंसी को पता चल जाता
सोफ़ी को पता चल जाता है कि जैंसी जो है डेट के बारे में नहीं जानती, यानी कि उसने जोफ से बताया था कि वो अगले सप्ताह डैनी केसी से मिलने वाली है, यानी कि उसे डेट के बारे में नहीं पता है कि हम दोनों मिलने वाले हैं। जोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, जोफ ने इसके बारे में नहीं बताया है। सी ब्रीथ मोर इजीली, अब वो जो है थोड़ी चैन की सांस लेती है। सो जोफ हैड नॉट टेल हर डाउन आफ्टर ऑल, कि जोफ ने जो है उसे सारी बातें नहीं बताई है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, तो देखिए वो सोच रही है कि उसे उस पर विश्वास, मतलब है, उस पर विश्वास है कि उसने जो है ये सारी बात उसे नहीं बताई है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी स्केर्ड, तो देखिए वो कह रही है कि हमारे बीच अभी भी कुछ पवित्र चीज़ें, यानी कि जो सीक्रेट हम रखना चाहते थे वो है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये वो जेंसी से कहती है छोटी सी बात है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने डैनी केसी को ऑटोग्राफ के लिए कहा। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, वो कह रही है हमारे पास पेन भी नहीं था और पेपर भी नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, तो इसलिए मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जोफ सेड, और कितना बताया है जोफ ने तुम्हें, तो वो पूछती है कि जोफ ने और क्या कुछ बताया है, तो जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जीजस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, तो देखिए यहाँ पर अब जो जेंसी है वो कहती है कि काश, हे भगवान, मैं भी वहाँ पर होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, तो वो कहती है, यहाँ पर सोफी कहती है कि मेरे पिताजी जो है इस बात पर विश्वास नहीं करते। यू नो वाट अ मिजरी ही इज, मतलब वो कहती है तुम तो जानती हो मेरे पिता के बारे में कि वो किस तरह के हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज of the people round our house asking him what is all this about डैनी केसी, तो देखिए आगे जो है सोफी कहती है, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर के सामने क्यू हो, लाइन हो एक, और लोग जो हैं हमारे घर पर आ जाएं और मेरे पिताजी से डैनी केसी के बारे में बात करें, उनके बारे में पूछे कि क्या कुछ हुआ था। ही वुड मर्डर मी, और वो कहती है कि वो तो मुझे मार ही देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स वैन देयर इज़ अ रो, और वो कहती है कि और तुम तो मेरी माँ को जानती हो, अगर घर में कोई झगड़ा होता है तो वो किस तरह से बिहेव करती हैं। जेंसी सेड, तो देखिए जेंसी की आवाज़ निकालती है। यू कैन ट्रस्ट मी, वो कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सॉफ। यू नो दैट, ये तुम जानती हो कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। आफ्टर डार्क सी वॉकड बाई ए कैनाल, कैनाल एक नहर को कहा जाता है, मतलब एक छोटा सा पतला सा पतली सी एक स्ट्रीम होती है पानी की। तो देखिए इसके बाद थोड़ा अंधेरा हो जाता है और वो एक नहर के किनारे चल रही होती है। along a shelter path lighted only by the glare of the lamp from the wharf across the water, तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं, जैसे वर्फ है, वर्फ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बोट होती हैं, शिप होती है, उनको बांधा जाता है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर वो जो है एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था, और वहाँ पर जो शेल्टर था, यानी कि कैनल के पास में जो छतनुमा हम कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ थी, उस पाथ पर वो जा रही थी, और वहाँ पर रोशनी केवल वो जो वार्फ था वहाँ पर पानी के पास में, वहाँ से रोशनी आ रही थी, लाइट आ रही थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड द डिस्टेंस, तो देखिए शहर से आने वाला जो शोर था ना, आवाज़ थी ना, वो अब धीमी पड़ गई थी और दूर लग रही थी। इट वाज अ प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, और वो जगह थी जब वो छोटी बच्ची थी, तो तब वो खेलने के लिए वहाँ पर कभी आया करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सोलेटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम कम, तो देखिए वहाँ पर एक पेड़ था, एक अकेला पेड़ था, और वहाँ पर वुडन मतलब लकड़ी की बेंच पड़ी हुई थी, और वहाँ पर जो लवर्स होते थे वो कभी कभी वहाँ पर आया करते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वो वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बैठ जाती है, मतलब अभी भी वो इमेजिन कर रही है कि डैनी केसी आएगा। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, और वो एकदम सही जगह थी। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, जिसके बारे में वो हमेशा सोचा करती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब इस तरह की कोई मीटिंग हो तो ये जगह बिल्कुल सही है, वो ऐसा सोचा करती थी। फॉर दोज हु विस्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, वो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी जगह थी जो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे। सी न्यू
ही वुड अप्रूव, और वो ये जानती थी, उसे ऐसा लगा कि मतलब जो डैनी केसी है, ही कहा गया है यहाँ पर डैनी केसी को, डैनी केसी को भी ये जगह अच्छी लगेगी। फॉर सम वाइल वेटिंग सी इमेजिन ही हिज कमिंग, तो देखिए अब वो कुछ देर के लिए इंतजार करती है, मतलब इतनी इमेजिनेटिव है, और वो ये सोच रही है कि जैसे डैनी केसी वहाँ पर आ रहा है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वो कैनल की तरफ देख रही थी। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडो, मतलब वो आते हुए उसकी शेडो को देख रही थी। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी उसको, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में ही आ रहा है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against the idea of his not coming, मतलब वो ऐसा सोचती रहती है, बाद में वो इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लेती है, समझ लेती है कि वो नहीं आ रहा है। Here I sit, she said to herself, वो अपने आप से कहती है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। विशिंग डैनी वुड कम, और ये विश कर रही हूँ कि जो डैनी है वो आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, तो देखिए ऐसा मतलब ऐसा सोचते हुए कि वो यहाँ पर आएगा, वो अपने टाइम पास कर रही है। आई फील द पैंग्स, अब वो अपने आप को कह रही है, आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्ट्रिंग इनसाइड मी, तो देखिए वो अपने अंदर एक दर्द सा महसूस कर रही है, ये सोच के कि वो अब नहीं आएगा, क्योंकि उसे वास्तविकता का पता है कि वो नहीं आएगा, मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, तो देखिए अब वो जो है उसका इंतजार कर रही है, देख रही है, लेकिन उसका कोई निशान ही नहीं है, वो आने वाला ही नहीं है। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम, तो देखिए वो कह रही है कि जॉफ ने मुझे कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, तो देखिए वो कह रही है एंड हाउ, और किस तरह से किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था जब मैंने उन्हें बताया था। आई वंडर्ड व्हाट विल आई डू, वो कह रही है कि मैं मतलब इस चीज़ को लेके भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मतलब परेशान हूँ कि मैं क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल दैम, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। नाउ इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आया, मतलब आएगा तो वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि मैं लोगों को क्या बताऊंगी जब वो मुझसे पूछेंगे इस बारे में। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन वो कहती है हम जानते हैं ये कैसा है, मतलब हमारा रिश्ता कैसा है। वी, वो कह रही है अपने आप को और डैनी केसी को, डैनी केसी एंड मी, हम जानते हैं। व्हाट इज द मेन थिंग्स, हम जानते हैं कि मेन थिंग है क्या, मतलब मुख्य चीज़ें हैं क्या। हाउ कैन यू हेल्प what people choose to believe, but all the same it make me despondent, this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me, तो देखिए यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सोचती है कि हम मतलब इस चीज़ में किसी की हेल्प नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे विश्वास रखते हैं। और वो आगे कह रही है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा निराश बना रही है, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैं कभी भी ये नहीं दिखा पाऊंगी कि जैसा वो मेरे बारे में सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डैनी केसी है वो नहीं आएगा तो मैं उन्हें ये नहीं बता पाऊंगी। सी वेटेड, वो इंतजार करती रहती है। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, तो देखिए वो अपना खुद को एनालाइज कर रही है, अपना खुद का विश्लेषण कर रही है कि किस तरह से उसमें बदलाव हो रहा है। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग्स, मतलब ये जो बदलाव है ना, ये सडन थिंग्स नहीं है, मतलब अचानक से नहीं होती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, सी थॉट, वो सोच रही है कि वो अब जो है बहुत उदास हो गई है। एंड इट इज़ द हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड है इस बोझ को ढोना, मतलब ये जो उदासी है ये मेरे लिए बहुत हार्ड है। दिस सैडनेस, ये जो उदासी है ये बहुत कठिन है मेरे लिए। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, तो देखिए यहाँ पर वो सोच रही है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो नहीं आएगा, और वो कह रही है कि मैं किस तरह से इस ये जो बोझ है मेरे ऊपर, मैं इसे फ्यूचर में कैसे फेस करूँगी, कैसे देखूँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो वास्तव में मुझ पे शक करेंगे, जो लोग हैं, मतलब अपने
फादर के बारे में सोच रही है, जोफ के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रही है कि वो लोग मुझ पर शक करेंगे। दे ऑलवेज डाउटेड मी, और वो हमेशा मुझ पर शक करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वाज। लेकिन वो कहती है कि मुझे अपनी सेंस को बनाए रखना है और क्या मतलब ये देखना है कि ये सब कैसे था। ऑलरेडी आई एवन सेज द स्लो वॉक होम। अब ये सोचते सोचते उदास होकर वो घर की तरफ चल देती है। एंड जॉफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम। अब और सोच रही है, वो सोच रही है कि जॉफ जो है कितना निराश होगा, उसका चेहरा कितना उदासी से भरा होगा जब मैं उसे बताऊंगी। ही डिड नॉट कम, कि वो नहीं आया। कौन? दैट डैनी केसी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। तो देखिए वो कह रही है कि फिर वो तेजी से उठेगा और दरवाजे को ठोक देगा, बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वाज। कहती है कि हम जानते हैं कि वो सब क्या था, यानी कि अपने और डैनी केसी के बारे में वो बात कर रही है। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी। वो डैनी और अपने के बारे में कह रही है कि हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा था। इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस। मतलब ये जो सैडनेस है, ये उदासी है, बहुत कठिन है उसके लिए। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप। क्रम्बलिंग मतलब टूटी हुई। अब वो जो है टूटी हुई जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उस पर जा रही है गली में। आउटसाइड द पब सी पास्ड हर फादर्स बाईसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। तो देखिए जाते हुए देखती है कि वो पब के बाहर उसके पिताजी की जो साइकिल है वो खड़ी हुई है दीवार के पास। एंड वाज ग्लैड, और वो खुश हो जाती है उसे देखकर। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन सी गोट होम। और सोच रही है कि वो तो घर पर नहीं होंगे जब वो घर पर जाएगी। एक्सक्यूज मी। अब वो जाते जाते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने इमेजिन किया था कि वो डैनी केसी से मिली थी। तो देखिए यहाँ पर अभी अभी भी वो इमेजिन कर रही है, एक्सक्यूज मी बट आर यू नॉट डैनी केसी। और फिर सोच रही है कि उसने ऐसा कहा था कि क्या तुम डैनी केसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड, उसी आर्केड पे आते हुए ये सब कुछ सोच रही है। सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोयसी। मतलब वो जो दुकान है वहाँ पर, वो जो शॉप है उसी के बाहर खड़ी हुई है और दोबारा वो सारी पिक्चर जो है उसके फेस के सामने चल रही है। ही टर्न्स, वो मुड़ता है। रेडिंगली स्लाइटली, मतलब उसका चेहरा जो है लाल हो जाता है और कहता है यस दैट इज राइट, हाँ मैं हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक। अब वो उससे बात कर रही है और कह रही है कि हम आपको हर हफ्ते देखते हैं। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे पिताजी के और मेरे भाइयों के साथ मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हम ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत महान हैं। ओ वेल नाउ दैट इज़ वेरी नाइस। तो देखिए अब वो जवाब देता है कि खैर ठीक है, ये अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइन एन ऑटोग्राफ। तो देखिए अब वो उसे ऑटोग्राफ के लिए कहती है कि आप एक ऑटोग्राफ देंगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर आईज। तो देखिए वो सोच रही है कि मतलब उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ही हैं, उसी लेवल में है। हिज नोज इज फ्रेंकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली। उसकी जो नाक पर कुछ निशान है और उसकी नाक जो है थोड़ी खड़ी सी है, एकदम सीधी सी है। एंड व्हेन ही स्माइल ही डज सो सीली। तो देखिए जब वो हंसता है तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप बिटवीन, और उसके दांतों के बीच जो गैप है वो दिखाई देता है। His eyes are green and when he looks straight at you। तो देखिए उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन है, मतलब इतनी इमेजिनेटिव है। वो अभी भी ये सारी बातें सोच रही है कि जैसे वो उससे बातें कर रही है, उसके दांत दिखाई दे रहे हैं, उसकी आंखें बिल्कुल उसकी आंखों के ही लेवल में है, यानी कि वो उससे ज़्यादा लंबा नहीं है, उसकी नाक जो है वो स्ट्रेट है। और वो सोच रही है कि उसकी आंखें वो जो है बिल्कुल सीधे तुम्हारी तरफ देख रहा है। सीम टू साइमर। तो देखिए जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा है तो उसकी आंखें जो हैं वो चमक रही हैं। दे सीम जेंटल, वो जेंटल दिख रही हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, वो थोड़ा डरा हुआ भी है। लाइक दे गैजल्स एंड यू लुक अवे। तो देखिए जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखता है तो तुम दूर देखने लगते हो, अलग देखने लगते हो। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल। क्यों देखने लगते हो? क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी आंखें जो अलग हट जाती हैं कि उसकी आंखें तुम्हारी ब्यूटी को तुम्हें थोड़ी देर के लिए देख सके।
एंड देन यू कम बैक टू फाइंड दैम, और फिर जब तुम वापस से उसकी तरफ देखते हो, स्लाइटली ब्रीथलेस, तो देखिए उसकी सांसें जैसे फूली हुई होती हैं। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और कहता है कि मेरे पास तो पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, और तुम्हें ऐसा रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, तो देखिए वो कहती है कि मेरे जो ब्रदर हैं वो काफ़ी दुखी होंगे इस बात को लेके। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोंग अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर खड़े हुए हो अकेले आर्केड में, इंतजार कर रहे हो जहाँ पर वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मिलोडियस वॉइस, और तुम वो आवाज़ याद कर रहे हो जो मतलब उसकी जो मधुर आवाज़ थी, सॉफ्ट वॉइस थी, उसे याद कर रहे हो। द द श्रीम द श्रीमर ऑफ ग्रीन आइज, उन ग्रीन आइज की जो चमक थी उसे याद कर रहे हो। नॉट टॉलर देन यू, वो तुमसे लंबा नहीं है। नॉट बोल्डर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा बोल्डर भी नहीं है। द प्रोडिगी, लेकिन वो जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है। द इनोसेंट जीनियस, काफ़ी जीनियस भी है, इनोसेंट है। द ग्रेट डैनी केसी, तो देखिए वो जो है वहाँ पर खड़ी होकर ये सारी चीज़ें याद कर रही है, उसकी आंखों को, उसकी वॉइस को, उसकी आंखों की चमक को, और ये याद कर रही है कि वो तुमसे ज़्यादा लंबा भी नहीं था, बोल्डर भी नहीं था, लेकिन वो इंटेलिजेंट था, इनोसेंट था और जीनियस था, और वो डैनी केसी के बारे में सोच रही है। And she saw it all again last Saturday. Saw him saw him ghost past and lumbering defender. तो देखिए अभी वो लास्ट सैटरडे की बात को फिर से याद कर रही है और सोच रही है कि लास्ट सैटरडे जब हमने उसे देखा तो बहुत तेजी से उसने जो है डिफेंडर को पार किया। हार्ड हर्ड द 50,000 कैच दियर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, तो देखिए जैसे ही वो बॉल को किक कर रहा था, उछलकर बॉल को किक कर रहा था, तो देखिए वहां पर जो 50,000 जो लोग बैठे हुए थे उसकी उनकी सांसें जैसे एकदम से रुक जाती हैं। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक, और जैसे ही वो उसे किक करता है, बॉल को किक करता है, तो देखिए बहुत ज़्यादा साउंड जो है, एक्सप्लोजन जैसे कि धमाका सा होता है, इतनी आवाज़ होती है वहाँ पर। It crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of the exultant एप्रोब्लेशन, तो देखिए क्या होता है तभी अचानक से जो है गोल होता है और जैसे कड़कड़ाने की आवाज़ होती है और मतलब उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट और वो डैनी केसी के बारे में बहुत सारी इमेजिनेशन करते हुए खुश हो रही है और सोचती है कि वो उससे मीटिंग करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।